जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय श्री सीताराम सभी को। आप सभी का रामायण श्री राम कथा में हार्दिक स्वागत है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, राधावर कृष्ण चंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। सभी संतों के चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम, बड़े बुजुर्गों के चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम, हमारे भाई बहनों को प्रणाम, और छोटे छोटे बच्चों को, नन्हे मुन्ने बालकों को हमारा हृदय से बहुत बहुत प्यार, दुलार एवं स्नेह। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। आइए हम आप लोगों को श्री रामायण की कथा सुनाते हैं। भरत जी श्री रामचंद्र जी से मिलने गए हैं, वहाँ जनक जी पधारे हैं, वहीं का प्रसंग आगे मैं आप लोगों को सुनाती हूँ। सिया राम मैं सब जग जानी, करऊँ प्रणाम जोर जुग पाणी। गजाननं भूत गणादि सेवितं, कपित्थ जम्बू फल चारु भक्षणम्। उमासुतं शोक विनाशकारकं, नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजं। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसंतं हृदयारविन्दे, भवं भवानीं सहितं नमामि। नीलाम्बुज श्याम कोमलांगं, सीता समारोह पित्वामभागं। पाणौ महासायक चारुचापं, नमामि रामं रघुवंशनाथं। श्री राम गोविंद मुकुंद कृष्ण, श्री कृष्ण विष्णु भगवन् नमस्ते। प्रौढ़ारि षड्वर्ग महामयेभ्यो, मां त्राहि नारायण विश्वमूर्ते। शांतं शाश्वत प्रमेय मनघम निर्वाण शांतिप्रदं, ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्य मनिषं वेदांत वेद्यं विभुं। रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं माया मनुष्यं हरिं, वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपाल चूडामणिं। नान्यास्पृहा रघुपते हृदय स्मदीये, सत्यं वदामि च भवान् अखिलान्तरात्मा। भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गव निर्भराम मे, कामादिदोषरहितं कुरु मानुषं च। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं, दनुजवन कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं। सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं, रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। श्रवणसुयसुसुनियायं, प्रभुभञ्जन भवभीर। त्राहि त्राहि आरति हरण, शरण सुखद रघुवीर। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलिए सरस्वती मैया की जय हो। सादर आवाहन करती हूँ, माँ बीड़ा वाली आ जाओ। बीड़ा की भांति माँ तू मेरे, अंतर के तार बजा जाओ। है प्रथम नमन बंदन तुमको, तुम बीड़ा हाथ बजाती हो। भक्तों को शुद्ध बुद्धि देने, इस मृत्यु लोक में आती हो। दे दो माँ अपना शब्द कोश, जिससे यही रचना रच जाए। भर दो स्वर लय अरु मधुर राग, नीरज भी तुम्हारी हो जाए। अतः सरस्वती देवी तुम हो कंठ सवार, रच दो आकर यह विषय भर बीड़ा झंकार। बोलिए सरस्वती मैया की जय हो। सभी देवी देवताओं का आवाहन करती हूँ श्री रामचरितमानस की कथा को
आइए और आप लोग अपना अपना आसन ग्रहण कीजिए और प्रेम से सुनिएगा। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। सिय राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरे जुग पाणी। एह सुख जोगन लोग सब काहे कहाँ यस भागो, सहज सुभाय समाज दुहूं राम चरण अनुराग। सब लोग कह रहे हैं कि हम इस सुख के योग्य नहीं हैं, हमारे ऐसे भाग्य कहाँ। दोनों समाजों का श्री रामचंद्र जी के चरणों में सहज स्वभाव ही प्रेम है, सहज स्वभाव से ही प्रेम है। सिय राम मैं सब जग जाने, करऊं प्रणाम जोरे जुग पाणे। यह विधि सकल मनोरथ करहि, बचनस प्रेम सुनत मन हरहि। सिय मातु तेहि समय पठाए, दासी देखि सुअवसर आए। इस प्रकार सब मनोरथ कर रहे हैं कि उनके प्रेम युक्त वचन सुनते ही सुनने वालों के मनों को हर लेते हैं। उसी समय सीता जी की माता श्री सुनैना की भेजी हुई दासियां कौशल्या जी आदि के मिलने का सुंदर अवसर देख कर आए। सावकाश सुने सब से सासु, आयो जनक राज निवासु। कौशल्या सादर सनुमानी, आसन दिए समय शुभ समझाने। उनसे यह सुनकर कि सीता की सब सासु इस समय फुर्सत में हैं। जनक राज का रनिवास उनसे मिलने आया। कौशल्या जी ने आदर पूर्वक उनका सम्मान किया और समयोचित आसन ला कर दिए। सीलु सनेहु सकल दोहरा, द्रवहि देखि सुनि कुलिस कठोरा। पुलक शिथिल तनु बार बिलोचन, महिनक लिखन लगे सब मोचन। दोनों ओर सबके शील और प्रेम को देखकर और सुनकर कठोर वज्र भी पिघल जाते हैं। शरीर पुलकित और शिथिल हैं और नेत्रों में शोक और प्रेम के आंसू हैं। सब अपने पैरों के नखों से जमीन कुरेदने और सोचने लगे, सब सिय राम प्रीति किसी मूर्ति, जनु करुणा बहु बेस बिसूरति। सिय मातु कहे विधि बुद्धि बाकी, जो पे फेनु फोरे भविटा की। सभी श्री सीताराम जी के प्रेम की मूर्ति सी हैं, मानो स्वयं करुणा ही बहुत से वेश रूप धारण करके विसूर रही हो, दुख कर रही हो। सीता जी की माता सुनैना जी ने कहा, विधाता की बुद्धि बड़ी टेढ़ी है, जो दूध के फेन जैसी कोमल वस्तु को वज्र की टाँकी से फोड़ रहा है, अर्थात जो अत्यंत कोमल और निर्दोष है उन पर विपत्ति ढा रहा है। सिय राम मैं सब जग जाने, करऊं प्रणाम जोरे जुग पाणे। मैंने आप लोगों को यहाँ तक की कथा सुनाई थी। अब आगे की कथा पिछले वीडियो में मैंने यहाँ तक सुनाई थी भगवान श्री राम की कथा। अब आगे की कथा सुनाते हैं। सुनिय सुधा देखी है गरल, सब कर तूति कराल। जहाँ तहाँ काक उलूक बकुमान, ससकृत मराल। सिय राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरे जुग पाणी। अमृत केवल सुनने में आता हो और विष जहाँ तहाँ प्रत्यक्ष देखे जाते हैं। विधाता की सभी करतूतें भयंकर हैं। जहाँ तहाँ कौवे उल्लू और बगुले ही दिखाई देते हैं। हंस तो एक मानसरोवर में ही है। सुनि सोच कहे देवी सुमित्रा, विधिगत बड़े विपरीत विचित्रा। जो सृजि पाले हरई बहोरी, बाल केली सम विधि मति भोरी। यह सुनकर देवी सुमित्रा जी शोक के साथ कहने लगे, विधाता की चाल बड़ी ही विपरीत और विचित्र है। जो सृष्टि को उत्पन्न करके पालता है और फिर नष्ट कर डालता है। विधाता की बुद्धि बालकों के खेल के समान भोली विवेक शून्य है। कौशल्या कह दो सुन काहू, कर्म विबस दुख सुख क्षति लाहू। कठिन कर्म गति जान विधाता, जो शुभ अशुभ सकल फलदाता। कौशल्या जी ने कहा, किसी का दोष नहीं है। दुख सुख हानि लाभ सब कर्म के अधीन है। कर्म की गति कठिन दुर्विज्ञ है, उसे विधाता ही जानता है, जो शुभ और अशुभ सभी फलों का देने वाला है।
ईस रजाई शीस सब ही के उत्पत्ति तिथि थितिले विसुहुमी के देवी मोह बस सोचियवादी विधि प्रपंचु अचल अनादि। ईश्वर की आज्ञा सभी के सिर पर है। उत्पत्ति स्थिति पालन और लय संहार तथा अमृत और विष के भी सिर पर है। ये सब भी उसी के अधीन है। हे देवी, मोह बस सोच करना व्यर्थ है। विधाता प्रपंच ऐसा ही है, विधाता का प्रपंच ऐसा ही अचल और अनादि है। भूपति जी अब मर बहुर यानी सोचे लखी लखी निज हित हानि। सिय मातु कहे सत्य सुबानी सुकृति अवधि अवधपति रानी। महाराज के मरने और जीने की बात को हृदय में याद करके जो चिंता करती हैं वो तो है सखी हम अपने ही हित की हानि देखकर स्वार्थवश करती हैं। सीता जी की माता ने कहा आपका कथन उत्तम और सत्य है। आप पुण्य आत्माओं के सीमा रूप बदपति महाराज दशरथ जी की ही तो रानी है, फिर भला ऐसा क्यों न कहेंगी। सिय राम मैं सब जग जाने करहु प्रणाम जोरे जुग पाने। लखनु राम सिय जाहु बनो भल परिणाम न पोचो। गहे बरहिय कौशिला मोहि भरत कर सोच। सिय राम मैं सब जग जाने करहु प्रणाम जोरे जुग पाने। कौशल्या जी ने दुख भरे हृदय से कहा श्री राम लक्ष्मण और सीता वन में जाएं, इसका परिणाम तो अच्छा ही होगा, बुरा नहीं। मुझे तो भरत की चिंता है। इस प्रसाद इस आशीष तुम्हारे सुत सुत बधु देव सरिबारी। राम सपथ मैं कीन न काऊ सुकरी कहाऊं सके सत्य भाऊ। ईश्वर के अनुग्रह और आपके आशीर्वाद से मेरे चारों पुत्र और चारों बहुएं गंगा जी के जल के समान पवित्र हैं। ये सखी, मैंने कभी श्री राम की सौगंध नहीं की, सो आज श्री राम की शपथ करके सत्य भाव से कहती हूँ। भरतशील गुण विनय बढ़ाई भायप भगति भरोस भलाई। कहत सार दोहु करो मति हीचे सागर सीप के जाहि उलीचे। भरत के शील गुण नम्रता बड़प्पन भाईपन भक्ति भरोसे और अच्छेपन का वर्णन करने में सरस्वती जी की बुद्धि भी हिचकती है। सीप से कहीं समुद्र उलीचे जा सकते हैं क्या। जानऊ सदा भरत कुल दीपा बार बार मोहि कहो महीपा। कसे कन कुमणि पारिखि पाए पुरुष परखि है समय सुभाए। मैं भरत को सदा कुल का दीपक जानती हूँ। महाराज ने भी बार बार मुझे यही कहा था। सोना कसौटी पर कसे जाने पर और रत्न पारखी जौहरी के मिलने पर ही पहचाना जाता है, वैसे ही पुरुष की परीक्षा समय पड़ने पर उसके स्वभाव से ही उसका चरित्र हो जाती है। अनुचित आजु कहबो असुमोरा शोक स्नेह सयान पुथोरा। सुनि सुर सरे सम पावनी बाने भय स्नेह विकल सब राने। किंतु आज मेरा ऐसा कहना भी अनुचित है। शोक और स्नेह में सयानापन विवेक कम हो जाता है। लोग कहेंगे कि मैं स्नेह बस भरत की बड़ाई कर रही हूँ। कौशल्या जी की गंगा जी के समान पवित्र करने वाली वाणी सुनकर सब रानियां स्नेह के मारे विकल हो उठी। सिय राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोरे जुग पाने। कौशल्या कहे धीर धरी सुनहु देवी मिथिलेसी। को विवेक निधि बल्लभ तुम्हें सके उपदेसी। सिय राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोरे जुग पाने। कौशल्या जी ने फिर धीरज धरकर कहा, हे देवी मिथिलेश्वरी सुनिए, ज्ञान के भंडार श्री जनक जी की प्रिया आपको कौन उपदेश दे सकता है। रानी राय सनय अवसर पाई अपनी भांति कहब समुझाई। रखी है लखन भरतु गब नहीं बना जो मत माने मही पुमन।
हे रानी, मौका पाकर आप राजा को अपनी ओर से जहाँ तक हो सके समझा कर कहिएगा कि लक्ष्मण को घर पर रख लिया जाए और भरत को बन जाए। यदि यह राय राजा के मन में ठीक जच जाए तो भले जतन करब सुविचारी, मोरे सोचु भरत करो भारी। गूढ़ स्नेह भरत मनु माही, रहने को मोहि लागत नाही। तो भली भांति खूब विचार कर ऐसा यत्न करें। मुझे भरत का अत्यधिक सोच है, भरत के मन में गूढ़ प्रेम है, उनके घर रहने में मुझे भलाई नहीं जान पड़ती। यह डर लगता है कि उनके प्राणों को कोई भय न हो जाए। लखि स्वभाव सुनि सरल सुबानी, सब भई मगन करुण रस रानी। नभ प्रसून झरि धन्य धन्य धुने, शिथिल स्नेह सिद्ध योगी मुने। कौशल्या जी का स्वभाव देखकर और उनकी सरल और उत्तम वाणी को सुनकर सब रानियां करुणा रस में निमग्न हो गई। आकाश से पुष्प वर्षा की झड़ें लग गई और धन्य धन्य की धुनी होने लगी। सिद्ध योगी और मुनि स्नेह से शिथिल हो गए। सबुर निवास विधिक लखी रहे हो, तब धरि धीर सुमित्रा कहे हो। देवी दंड जुग जामिनी बानी बीती, राम मातु सुने उठे सप्रीति। सारा रनिवास देखकर थकित रह गया, निस्तब्ध हो गया। तब सुमित्रा जी ने धीरे धर के कहा, हे देवी, 2 घड़ी रात बीत गई है। ये सुनकर श्री राम जी की माता कौशल्या जी प्रेम पूर्वक उठी। सिय राम मैं सब जग जाने, करहूँ प्रणाम जोरे जुग पाणे। बेगी पाऊ धारी थलई, बेगी पाऊ धारी थलही, कहा स्नेह सति भाव। हमरे तो अभी सगति, कै मिथिलेश सहाय। और प्रेम से सद्भाव से बोली, अब आप शीघ्र डेरे को पधारिए। हमारे तो अब ईश्वर ही गति है अथवा मिथिलेश्वर जनक जी सहायक हैं। सिय राम मैं सब जग जाने, करूं प्रणाम जोरे जुग पाणे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, राधावर कृष्ण चंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की रक्षा हो, भारत माता की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। सभी देवी देवता अपने अपने निवास स्थान से, मैंने जहाँ से आप लोगों को आवाहन किया था, आप अपने अपने स्थान को पधारिए। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। भगवान की कथा बहुत ही पवित्र और मन को पवित्र करने वाली है। सभी लोग सादर सुनिएगा और कमेंट कीजिएगा मेरी ये श्री राम की कथा कैसी लगती है। जय जय श्री सीताराम। अगर कोई गलती हो तो माफ़ कीजिएगा। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। मैं नीरज शुक्ला अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम।